चलिए आगे आ जाइए। परमाणु संरचना को मैं चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, क्लास 9 का चौथा चैप्टर परमाणु संरचना का कुछ भाग बताए हैं, कुछ भाग बचा हुआ है। अब आपको बताते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या संसार में जिस प्रकार आदमी की पहचान उसके अंगुली के मतलब थंब से रेटिना से होती है, उसी प्रकार परमाणु तत्व का पहचान उसकी परमाणु संख्या से होती है। कहने का मेरा मतलब हो गया कि दुनिया में आपके जैसा थंब जो है, जो इसमें जो मार्का हुआ है, चिन्ह जो है, वो अगला आदमी को नहीं होगा। करोड़ों बच्चा पैदा होने पर हो सकता है कि होगा, मगर याद रखो ऐसा अभी तक नहीं देखा गया है। किसी का अंगुली का चिन्ह और रेटिना अभी तक नहीं मिला है। इस जो सबसे बड़ा आपका पहचान है। बात समझ रहे हैं? आपका आधार कार्ड है, हाँ, आप अपना अंगुली से आधार कार्ड बनाए, हम अपना अंगुली रखेंगे तो नहीं काम करेगा। बात समझ रहा है ना? तो जो अंगुली में चिन्ह जो है ना, जितना आदमी देख रहे हो सबका अलग अलग है। आंख का रेटिना सबका अलग अलग रहेगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा पासवर्ड है ये दोनों, याद रखो। जो उसी आदमी से खुलेगा, दूसरा आदमी से नहीं खुलेगा। समझ रहा है ना? तो क्या बोले परमाणु संख्या? क्या बोले कि जिस प्रकार संसार में प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसकी अंगुली के चिन्ह से होती है, उसी प्रकार तत्व की पहचान उसकी परमाणु संख्या से होती है। जैसी बोलेंगे परमाणु संख्या 11, तो आप कभी नहीं बोलिएगा पोटेशियम और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। जैसी 11 बोलेंगे तो क्या बोलिएगा? सोडियम, है ना? तो नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। नाभिक समझ रहे हैं ना? बीच में, है ना? और नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और बीच में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। क्या बोले? परमाणु संख्या कहते हैं। आ जाओ। उसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। क्या करते हैं? उसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, जो प्रोटॉन की संख्या होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों की होता है बराबर, मगर आवेश के आधार पर दोनों का आवेश अलग अलग होता है। एक प्रोटॉन होता है प्लस में, इलेक्ट्रॉन होता है, याद है ना? प्रोटॉन प्लस में कैसे? प्रोटॉन पा से स्टार्ट होता है और प्लस भी पा से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, प्रोटॉन कौन चीज से स्टार्ट होता है? पा से। पा माने प्लस, प्लस प्लस, और प्रोटॉन भी प्रोटॉन और प्रोटॉन, है ना? समझ रहा है ना? दोनों पा से। तो प्रोटॉन हो गया प्लस, इलेक्ट्रॉन की हो गया माइनस, और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता पर कोई चार्ज नहीं। बात समझ रहा है ना? तो परमाणु संख्या किसको कहेंगे? नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। क्या कहते हैं? इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या कहते हैं। देख लो यार, तुम लोग लीगल स्टार्ट कर देगा धक्का धक। इसे
ये परमाणु संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। समझ गया ना? अतः प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या बराबर की बोले थे प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या बराबर काय कि नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा वही परमाणु संख्या होगा। वही परिभाषा है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो जितना प्रोटॉन होता है वही कुल संख्या परमाणु संख्या होगा। तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन की संख्या होगा वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो बराबर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना? या कह सकते हो परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की भी संख्या, क्योंकि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या परिभाषा से परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर, अब प्रोटॉन की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। समझ गए? इलेक्ट्रॉन की संख्या बता ही दिए हैं। अब आ जाइए अगला, द्रव्यमान संख्या। कौन सी? द्रव्यमान संख्या। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या बोले? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बस लिखा दीजिए। तो चीज बोले हैं, धीरे धीरे बोलो। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, है ना? यही बोले थे कि नाभिक में क्या रहता है? नाभिक के अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। या यहाँ पर कह सकते हो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या है योगफल, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को भी, क्योंकि जो प्रोटॉन की संख्या होगा वही द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन में है प्रोटॉन की संख्या, है ना? प्रोटॉन की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या है। प्रोटॉनों लिखा प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों, बहुवचन कर दीजिएगा दोनों जगह। प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ध्यान से देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। देखो दोनों का नाम दिया होगा। इतना बड़ा हिसाब बनाने में लिखेंगे तो पार लगेगा,
दोनों को सूचित करने के लिए नाम दिया होगा। द्रव्यमान संख्या को की कहते हैं? की कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को जेड, न्यूट्रॉन की संख्या को एन। ए बराबर जेड प्लस, अगर द्रव्यमान संख्या बोल दिया तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या है ना। या अब इसी में प्रोटॉन, देखो अरे देखो इधर, प्रोटॉन की संख्या पूछ देगा तो प्रोटॉन की संख्या की पर रखेंगे, इसको इसे लेकर आएंगे द्रव्यमान संख्या तरफ, तो द्रव्यमान संख्या घटा न्यूट्रॉन की संख्या है ना। जेड को कौन चीज कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या का निकालने के लिए कहेगा तो द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या को की करेंगे? घटा देंगे। अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछ देगा तो द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे। एक याद रखिएगा, दोनों आराम से बन जाएगा। जिसका मान दिया रहेगा उसको बैठा दीजिएगा। अब नहीं तो अगर ये तीनों याद है तो डायरेक्टली निकालिएगा। बैठाने के सब जैसे द्रव्यमान संख्या दे देगा और प्रोटॉन की संख्या दे देगा, तो इसको इस साइड लाइएगा। ऐसे डायरेक्ट न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या घटा प्रोटॉन की संख्या। जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है? उतार लीजिए। एक चीज और बता देते हैं, ध्यान दे दीजिए। ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या, नीचे होता है परमाणु संख्या। क्या बोले हम? ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या, नीचे होता है परमाणु संख्या। तो सोडियम के परमाणु संख्या क्या है? 11। और सोडियम के द्रव्यमान संख्या 27 कुछ होगा। तो ऊपर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। ऐसे भी डायरेक्टली पूछता है, ये मार्कर ये दे देगा आपको, बोल देगा द्रव्यमान संख्या बता दे, तो आपको पता नहीं रहेगा कि ऊपर में क्या लिखा था, नीचे में क्या लिखा था। नीचे क्या लिखा था है और ऊपर क्या लिखा था है? द्रव्यमान संख्या। याद रखिएगा, समझ गए? नीचे ऊपर। चलो ठीक है, उतारिए। डोलिया से अभी पूछे हम इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, तो बोले पता नहीं है। सब कुछ सामने रखा हुआ है, कौन सी खाना है, कैसे खाना उसको पता नहीं है। चटनी अतस कहिए, खैकी अतस कहिए कि बढ़िया बढ़िया बना ले तो दोनों अतस से उठा उठा कहिए, पगली कहिए। देखो इधर, इधर देखिए कि क्या है? 11 क्या है? 27 क्या है? द्रव्यमान संख्या। हम आपको बताएं कि जो परमाणु संख्या होगा वो प्रोटॉन की संख्या होगा। आप द्रव्यमान यहाँ की लिखा है, द्रव्यमान की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या लिखा है। हम आपसे पूछे न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन निकाले बोले तो ए को कौन सी कहते हैं? ए को की कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। जेड को, एन को, तो न्यूट्रॉन पूछ रहा और द्रव्यमान दे ले, द्रव्यमान संख्या दे ले है ना, और परमाणु संख्या दे ले है ना। अब कहोगे कि ये तो जेड है को सर प्रोटॉन की संख्या, तो परमाणु संख्या काहे कर लो? तो पहले बताइए जो परमाणु संख्या होगा वो है क्यों होगा? अब वो है क्यों होगा? जो परमाणु संख्या होगा वही प्रोटॉन की संख्या, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या 11 है, तो समझ जाइएगा प्रोटॉन की संख्या भी 11 है। तो प्रोटॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23, तो न्यूट्रॉन की संख्या 23 में से 11 चल गया, कितना बचा? न्यूट्रॉन की संख्या की होगी 12। क्या मारते हैं आप? शादी मौसिक भी होवे, फुआ बेटी भी होवे, अब दोस्त के भी होवे, के कर के जाइए सब्जी में आओ, सब में वो है डीजे पर नाचना है कि नहीं? ये समझ में नहीं आ रहा है इसको कि सोचो सब कुछ सामने मुंह पर रखा हुआ है इसका, और उसके बाद भी कौन ऐसे बीच का वो पढ़े वाला बुतरू भी ऐसे करते। सोचना चाहिए कि पूछ रही तो कुछ एजा पर दे रहे होती तब पूछ रहा, लेकिन बहुत उतार लिया तुम लोग। इतना देरी देरी में उतारेगा,
सब कापी कलम बंद करो, कोई देखता बढ़िया से नहीं है, बंद करो, सब बंद करो एकदम, कोई कुछ नहीं, कलम उलम कापी उपी टच नहीं करेगा, सब बंद करो। यहाँ पर आता है बस, अरे बंद कर लेने को, ये काफी खुला रात में लेकर मतलब काफी खुला छोड़ देता है। नियम कहता है रात में पढ़ते वक्त काफी किताब खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो भूत पढ़ता है उसको, अब भूत पढ़ेगा तो आपको याद नहीं होगा, भूते को याद होगा, तो इसलिए बढ़िया से कापी कलम रख के ताका पर रखिए। बात समझ में आया? सच्चे बोल रहे हैं, किताब खोल के ऐसे खोल दनी शुद्ध गनी है, उसी रह दनी है तो ऐसे शुद्ध गनी है, जितना जौन पन्ना उल्टा ला वो पन्ना तो रस याद नहीं होता, भूत पढ़ ले आय शैतान भूत नहीं तोरा पता पूछी ने अलग कि भूत नहीं हो, ऐसी धर हो है कि रास्ता पर खाली है तो ऐनी तो नहीं धर हो, ऐसी हो वो है। लड़की लोग के ज्यादा होता है ताकि उसका मानसिकता ज्यादा कमजोर है, लड़का लोग कम डरता है ना। लड़की लोग के, लड़की औरत के लिए भूत है, लड़का पुरुष के लिए भूत नहीं है। ये सब तो खेलते रहता है भूता साहब, आ रहा तो खेल फुटबॉल क्रिकेट खेलना खेलता है सब, समझ रहा है ना। आइए इधर आइए, कह रहा एक तत्व की परमाणु संख्या 12 है, एक तत्व की परमाणु संख्या 12 है। देखो इधर, एक तत्व की परमाणु संख्या, अरे मुझबा मारो ने घर चली मी तोरा बंद कर ले काली रे, उतना घर में एक बार पढ़नी है रे, घर में पढ़ता है एक बार किताब, आए एक बार किताब पढ़े लाया औरत देखा के सब बलिया में नोच लेंगे अभी। कहेगा जब बोल दिए सब बंद करके इधर देखो तो किताब को अभी देख रहा है, दिखा रहा कि नजर हम पढ़ी देख पढ़े में कितना तेज ही है, पढ़ाइयो अभी किताब। एक तत्व की परमाणु संख्या 12 है, तो उस तत्व में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक तत्व की परमाणु संख्या 12 है, तो उस तत्व में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताएं? ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो हम अभी तुरंत आपको लिखाए हैं, देखे हो, मगर आप तो लिखने में व्यस्त है, आप पढ़ के लिखते कहाँ हैं? और प्रो लिखल की तो काफी प्रो लिख ली पे, और ट्रोन लिखल की ट्रोन लिख ली, सेंटेंसवा बकवा पढ़ के लिखो ही कहाँ तो सर, एक अक्षर उतार तो नहीं समझ में तो की लिखा की नजर। अभी आपको बताए थे जो प्रोटॉन की संख्या, जो परमाणु संख्या होगा वही प्रोटॉन की संख्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, है ना। इसलिए परमाणु संख्या बराबर प्रो की संख्या, प्रोटॉन की परमाणु संख्या कितना है? 12। कैसा दे ले? 12 बराबर प्रोटॉन की संख्या की आगे प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या बराबर, आज जे प्रोटॉन की संख्या होते वो है की होते इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 12। कोई दिक्कत? क्या कि जो परमाणु संख्या वही प्रोटॉन की संख्या वही परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर। एकरा में ई चीज बा कहती है कि उतारा भी तो आधा बेसी उतारे लगते धक धक बा बड़की चीज सजी लिखे की नहीं, इतना तो ऐसी याद रहना चाहिए, एकरा उतारना जरूरी है।
तुम लोग काम करता है ना तुम्हारा इतना गंदा कि हमारा दिमाग कभी कभी खराब लगने लगता है कि इतना पढ़ा रहे हैं, क्या तुम लोग पढ़ता है, घर में देखता नहीं है, क्या बोले हम। दूसरा उदाहरण कह रहा है, किसी तत्व की नाभिक में, किसी तत्व के नाभिक में, किसी तत्व के नाभिक में 11 प्रोटॉन, कौन सी है 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, और 12 न्यूट्रॉन है। ठीक, तत्व के प्रत्येक परमाणु की संख्या, तो तत्व के परमाणु की संख्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बतावे। ठीक, किसी तत्व के नाभिक में कौन सी है 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, तो तत्व का परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। पहले परमाणु संख्या कह रहा है ना, तो हम की जानते हैं कि जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की, प्रोटोनों ने बोल देना, प्रोटोनों अलग अणु है ना, अलग मौलिक कण है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना। तो प्रोटॉन की संख्या कितना है, यही है, दोनों रहते हैं, कितना है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या के सामने 11, तो परमाणु संख्या कितना होगी, परमाणु संख्या कितना हो गए, आज जो प्रोटॉन की संख्या हो गई वो है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या है ना। प्रोटॉन की संख्या कितना है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो गई 11, 2 निकल गए ने। अब की बात की है द्रव्यमान संख्या को कौन चीज से इंडिकेट करते हैं, ए से, कौन चीज करते हैं ए से। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या को जेड से और न्यूट्रॉन की संख्या को एन से, है ना। कहा कि द्रव्यमान संख्या बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, होगा अभी लिखाई देने बस। प्रोटॉन की संख्या कितना है और न्यूट्रॉन की संख्या, इसलिए द्रव्यमान संख्या बराबर 22, कितना है 22। कोई दिक्कत आए, समझ में आ गया ना आए। अब दे देते हैं को बना लीजिएगा आए। चलिए